हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा बेसिक क्या है। जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा बिजनेस के एंड में, वो प्रॉफिट वो लाभ हमेशा किस अनुपात में, किस रेशियो में बटेगा? वो हमेशा बटेगा जितना पैसा लगाया गया है साझेदार पार्टनर के द्वारा, और जितने समय के लिए लगाया गया है उस अनुपात में उसे हम बांटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए ने पैसा लगाया फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए, बी ने लगाया 600 रुपए और सी ने लगाया 800 रुपए। ये इनके द्वारा निवेश की गई, इन्वेस्ट की गई राशि है। ठीक है, ए लगाता है 3 महीने के लिए, बी लगाता है 4 महीने के लिए और सी लगाता है 9 महीनों के लिए। तो ये तो हो गया इनके द्वारा निवेश की गई, इन्वेस्ट की गई राशि। ये हो गया जितने समय तक इन्होंने ये राशि, ये धन इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, उसकी समय अवधि, टाइम इंटरवल। तो कुछ नहीं करना, जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया है उनका आप गुणा कर दीजिए और फिर उनका अनुपात ले लीजिए, और अनुपात जो आएगा वो आपका लाभ का, प्रॉफिट का रेशियो होगा। जैसे कि इन तीनों के लिए अनुपात क्या आएगा प्रॉफिट का? 200 इंटू 3 अनुपात 600 इंटू 4 अनुपात 800 इंटू कितना 9। तो इनके द्वारा निवेश की गई राशि और जितने समय तक ये निवेश हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है, वही अनुपात इस बिजनेस के एंड में, इस व्यापार के अंत में होने वाले लाभ या लॉस, मतलब प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि जो भी है, उसका रेशियो है ये। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया? 00 00 00 कैंसिल, 2 से ये गया 3 और 2 से ये गया 4, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 और ये गया 3। कितना बचा? 1, कितना बचा? 4, कितना बचा? 12। तो 1, 4 और 12 के अनुपात में इनका लाभ या हानि जो भी होगा व्यापार के अंत में, वो इसी अनुपात में बटेगा। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी साझेदार हैं, जितने भी निवेशक हैं, उनके द्वारा जितना इन्वेस्ट किया गया और जितने समय के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है, निवेश किया गया है, उनका गुणनफल जो है, और फिर जो उनका रेशियो लिया जाता है, अनुपात लिया जाता है, वही अनुपात प्रॉफिट का या लॉस का अनुपात होता है, रेशियो होता है। ठीक है, यही बेसिक है इस पूरे में, और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, देखिएगा। तो ये हमने सीखा छोटा सा एग्जांपल लेकर, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए और 63,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें रुपए 5,500 के वार्षिक लाभ में से हर एक का हिस्सा कितना होगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, ए और बी दो साझेदार है, दो पार्टनर है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए रुपए लगा रहा है कितना? 36,000, और बी लगा रहा है कितना? आपके 63,000। अब जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, उनका गुणा करने पर फिर अनुपात लेने पर जो अनुपात आता है वो लाभ का या हानि का अनुपात होता है। तो आपको समय नहीं बताया है, आपको ये कहा ए और बी ने 36 और 63,000 रुपए निवेश किए हैं, 5,500 रुपए का वार्षिक लाभ है। इसका मतलब व्यापार कितने समय का? 1 वर्ष का। तो दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया वो बता दिया, कब लगाया कब नहीं लगाया ये नहीं बताया। तो इसका मतलब दोनों ने व्यापार शुरू होते ही पैसा लगाया और व्यापार खत्म होने तक उनका पैसा लगा हुआ रहा। तो दोनों के लिए समय समान है। तो इसका मतलब जो इनके द्वारा निवेश किया गया है, जो इनकी पूंजी का अनुपात है, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वही रेशियो इनके प्रॉफिट का होगा, क्योंकि दोनों के लिए समय समान है ना। तो 12 महीने मतलब वार्षिक है, तो 1 साल हो गया। तो इंटू 12 करूंगा तो 12 महीने हो गए दोनों के लिए, तो 12 से 12 कटेगा, यही रेशियो आएगा फिर से। तो इसका मतलब एक बात और सीखने को मिल रही है, और वो बात ये है कि जब कभी भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा धन लगाए गए समय का वैल्यू एक समान हो, तो उनके द्वारा निवेश किए गए, उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए धन, मतलब उनकी पूंजी का रेशियो ही हमारे प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम देख सकते हैं जब समय समान है तो समय लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी जा रहा है, जाने देते हैं। 3 से गया 1 और 3,
सॉरी 1 और 2 3 से ये जा रहा है कितना, 2 और 1, अभी भी जा रहा है 3 से ही 4 बार, और 3 से ये चला गया कितना, 7 बार। तो 4 और 7 इनके द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात है, और यही अनुपात किसका है, यही अनुपात है इनके द्वारा प्रॉफिट जो इनको मिलेगा उसका। क्यों, क्योंकि समय समान है, तो जो निवेश का अनुपात है वही प्रॉफिट का अनुपात या लॉस का अनुपात होगा। तो अभी प्रॉफिट की बात हो रही है, तो 4 और 7 के अनुपात में बटेगा। टोटल कितना प्रॉफिट है हम देख पा रहे हैं, 5500। तो टोटल 5500, तो नीचे इनका टोटल आ जाएगा 7 और 4 का टोटल कितना, 11। किसका पूछ रहा, हर एक का, तो पहले ए का ले लेते हैं, तो 4 से गुणा करवाते हैं। ये गया कितना 500, तो ये आ गया कितना 2000 रुपए। अब 2000 इसके हैं, तो दिखती सी बात है 1500 रुपए किसके होंगे, अच्छा सॉरी 5500 है, तो 2000 इसके हैं, तो 3500 दूसरे के होंगे। और अगर बी का निकालना है, ये तो हमने ए का निकाला है, बी का निकालना है तो बी का भी निकल जाएगा। कैसे, यही 500 और गुणा करवा देंगे 7 से, तो कितना आ गया 3500। तो 2000 और 3500 कहां है, ए और बी का, वही हमारा आंसर है, जो कि हमारा बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, ए रुपए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। बता सकते हैं कितने लोग हैं, 2, ए और कौन, बी। ए कितने रुपए लगा रहा है, 50,000, ये लीजिए। एक व्यापार शुरू करता है, 3 महीने के बाद बी 70,000 रुपए निवेश करता है, तो बी ने निवेश किया है 70,000 का, ठीक है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में, तो कितने समय का व्यापार है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष मतलब 12 महीनों का। तो ए के बारे में समय नहीं दे रखा है, तो पूरे समय के लिए ए है, तो पूरा समय मतलब 12 से गुणा कर दिया, 12 महीनों तक। बी के लिए कह रहा है 3 माह के बाद बी आया है 70,000 रुपए लेकर, तो 12 महीनों में से 3 महीने बाद में आया है, तो कितने महीनों तक व्यापार में रहेगा, 9 महीनों तक। तो लगाया गया धन गुणा हम करते हैं जितने समय तक ये धन रहता है, तो 3 महीने बाद में आया है व्यापार में, 12 महीने का व्यापार है, तो 12 में से 3 महीने निकल गए, फिर आया, तो अब कितने महीने तक व्यापार में रहा, 9 महीनों तक। बस अब इसका हमें अनुपात लेना है, रेशियो लेना है, ले लेते हैं। ये 4 से तो ये 4 गए बिल्कुल, और जाने के लिए तो ये 3 से गया 3 बार, और ये 3 से गया 4 बार। और कुछ जा रहा है क्या, नहीं। तो बस आगे हमारा आंसर 5 का 4 से 20, 7 का 3 से 21, तो 20 और 21 का अनुपात होगा, जो कि इनमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए सिंपल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये दूसरा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, ए एक व्यापार की शुरुआत में कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 महीने के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों क्रमशः 9 और 7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात करें कि बी ने कितनी पूंजी निवेश की है। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी है, ए कितने रुपए, 36,000 रुपए की पूंजी निवेश कर रहा है, ये लीजिए 36,000। फिर आपको कह रहा है कि 4 महीने के बाद बी कुछ पूंजी लेकर आता है। 1 वर्ष का व्यापार है, 1 वर्ष मतलब 12 महीने, तो इसका मतलब ए तो 12 महीनों तक रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि बाहर निकल रहा है या नहीं, तो इसका मतलब पूरे समय तक है। बी कुछ पूंजी लेकर आ रहा है, कितनी पूंजी लेकर आ रहा है नहीं पता, माना बी है तो बी पूंजी ही ला रहा है, XYZ मानने से अच्छा बी मान लिया। कब आ रहा है, 4 महीने के बाद में आ रहा है, तो 12 महीने का व्यापार है, ये 4 महीने के बाद में आ रहा है, तो 12 में से 4 महीने निकल चुके हैं, फिर आया है, तो कितने महीने तक ये व्यापार में रहेगा, 8 महीने तक व्यापार में रहेगा। तो मैं ये देख सकता हूं, ये जो अनुपात आया आपके सामने, ये अनुपात आया है आपके इनके लाभ का अनुपात।
और ये लाभ का अनुपात हमको दे रखा है किसके बराबर, प्रश्न में यहां पर 9 और 7 अनुपात के बराबर। हमें इस बी का मान निकालना है कि बी ने कितना निवेश किया, जो कि हम निकाल लेंगे अभी। कैसे, ये देखते हैं। 9 से ये गया सीधा सीधा 4 बार, 9 चौक 36, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 से ये गया, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 500 इंटू 12, 12 का 5 से कर लो कितना, 12 पानी 60 होता है, और ये 2 0 तो ये 6000। ये बी है, उधर कुछ भी नहीं है, 7 है, वज्र गुणा कर लो 6 का 7 से 42, तो बी ने कितना निवेश किया, मैं सीधा सीधा देख सकता हूं 42,000 रुपए, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है सीधा सीधा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल, देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको कह रहा है, ए ने 26,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 16,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया, और उसके कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपए निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि रुपए 15,453 के लाभ में से सी का हिस्सा 3,825 रुपए है, तो ज्ञात करें सी ने बी के शामिल होने के कितने महीने बाद व्यापार में प्रवेश किया। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए ने 26,000 रुपए की पूंजी निवेश कर एक व्यापार में शामिल हुआ, और 3 महीने के बाद बी 16,000 की निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार कितने समय का दिख रहा है आपको, व्यापार आपको नहीं बताया गया है, तो मान लेते हैं व्यापार 1 साल का रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ए ने 26,000 निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, तो इसका मतलब ए ने कितना धन लगाया, 26,000, तो इसका समय कितना है, 12 महीने का, क्योंकि ए के बारे में जानकारी नहीं है कि कब इसने पैसा निकाला या फिर और ज्यादा मिलाया, तो ए पूरे समय तक है। 3 महीने के बाद बी 16,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हुआ, तो ये तो ए का हिसाब हुआ। बी के लिए क्या है, 3 महीने बाद आया है, कितने रुपए लेकर, 16,000 रुपए लेकर। 16,000 रुपए लेकर 3 महीने बाद आया है, 12 महीने का व्यापार है, 3 महीने बाद आया, तो 9 महीनों तक तो व्यापार में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वापस बाहर नहीं जा रहा है इसलिए। अब आगे आपको बोल रहा है, इसके कुछ समय बाद सी आया 25,000 रुपए लेकर। सी आया 25,000 रुपए लेकर, कुछ समय बाद आया, तो कितने समय तक रहा ये हमें नहीं पता, तो जितने समय तक रहा उस समय को हम वाई मान लेते हैं। ये हो गया सी का हिसाब किताब। अब आपको कह रहा है कि कुल 15,453 के लाभ में सी का हिस्सा 3,825 रुपए का है, तो ज्ञात करें सी ने बी के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया। चलिए रेशियो देखते हैं पहले, तो यहां से तो रेशियो देखना है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 से 3 0 गए, और कैंसिल होने के लिए यहां पर देखूं तो कैंसिल होने के लिए और कुछ दिख रहा है क्या आपको, सब में कैंसिल होना चाहिए, तो सब में तो कैंसिल होने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं बचा, तो जो रेशियो है वो लिख लेते हैं। तो रेशियो आ गया हमारे पास ए बी और सी का, कितना आ गया, 26 का 12 से गुणा करना, ये लीजिए, 6 का 2 से कितना 12, फिर 2 का 2 से 4, और ये 6 कितना हो गया 10, और 1 कितना 11, फिर 1 और ये कितना 3, 312, फिर 16 का 9 से करना है, कर सकते हैं आराम से 90, और 9 का 6 से कितना होता है 54, तो 144, फिर ये कितना 25y। तो हमारे पास तीनों का अनुपात आ चुका है। अब तीनों का अनुपात आपके पास आ चुका है, आपको तीनों का 15,453 लाभ है, उसमें से सी का लाभ है 3,825, तो तीनों का लाभ मैं देख सकता हूं कितना है 15,453, तो तीनों का लाभ है 15,453, यही है। ठीक है, उसमें से सी का कितना है 3,825, तो देखिएगा सी का है 3,825 कितने में से, 15,453 में से। तो अगर मैं बात करूं 15,453 इन तीनों के टोटल के बराबर है अनुपात में, तो टोटल कर लो इनका, तो कितना होगा 25y, तो यूं का यूं रहेगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और 3 और 1 4, तो ये हो गया 4 5, और ये हो गया कितना 6, और प्लस का कितना 25y। ठीक है यहां तक, और ऊपर कितना, ऊपर आ जाएगा आपका 3,825, सिर्फ किसका है सी का, तो ये सी की वैल्यू आ गई 25y। अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपका आंसर होगा क्या,
वाई तो बताएगा वह समय जितने समय तक वह व्यापार में रहा है, ठीक है। और हमें यह बताना है कि आपको ये पूछ रहा है निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया, यदि इतने रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा 3,825 रुपए है तो ज्ञात कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन को करने की जगह हमें मिल जाए। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इतना सॉल्व किया है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे की कैलकुलेशन करनी है, तो बात करते हैं आगे की कैलकुलेशन के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं पहले। तो 25 से मैं ये कैंसिल कर सकता हूं सीधा सीधा, 25 से ये सबसे पहले जाएगा, दिखती सी बात है कितनी बार गया, 25 से ये एक बार गया। फिर कितना रह गया, ये रह जाएगा आपके 35 और ये 13 रह जाएगा, 13 तो 132 हो जाएगा, तो 125 खत्म हो जाएगा। तो 125 के लिए ये 4 और 1 5 बार जाएगा। फिर कितना रह गया, 125 पर 32 तो 7 रह गया, फिर 25 से ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है यहां तक। चलिए 153 हो गया। अब 153 हो गया तो यहां पर अगर देखें तो 153 इसको काट देगा कितनी बार, सबसे पहले एक बार। फिर अगर बात करें तो एक बार चला गया, फिर बच रहा है एक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना आपके पास। चलिए ये पूरा पूरा ये 153 से ये गया कितना, एक बार। अब कितना आगे 5 नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगा तो 0 लग जाएगा। फिर आप देखेंगे 153 होगा तो अब 101 बार चला गया। 101 का y से गुणा कर लेते, तो 101 का y से 101 y होगा, और 456 प्लस 25y बराबर हो गया आपके पास 101 y। y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल 25 y उधर चला जाएगा, तो मैं देख सकता हूं 101 में से 25 कम करूंगा तो 76 76 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास कितना, 76 y। अब 76 से इसको कर लेते हैं, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, अगर 5 बार देखें तो 7 पंजा 35, 350 होता है। 6 बार में देखें तो 6 का 6 से 36, ठीक है, हो सकता है 42, ठीक है, 6 बार में हो जाएगा। तो 6 बार में हो जाएगा, 6 का 6 से 36, 6 का 7 से 42 और 3 कितना 45, 6 आ गया y का मान। तो क्या y का मान जो 6 आया वो हमारा आंसर है क्या? नहीं, y तो वो है जितने समय तक ये पैसा लगा रहा था। तो 6 महीनों के लिए ये पैसा लगाता है, इसका मतलब 6 महीनों के लिए पैसा लगाता है, तो व्यापार शुरू होने से 6 महीने बाद में आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है यहां पर कि आपको साफ साफ बोल रहा है कि बी जो है शामिल हो गया 3 महीने के बाद और सी उसके कुछ समय बाद आया है। तो देखिए एक कहानी हमें सिंपल सी समझ में आ रही है कि सी वाई मतलब जितने समय तक 25,000 लगाए, तो 25,000 उसने 6 महीने तक लगाए, 12 महीने का व्यापार है, 6 महीने तक वो व्यापार में रहा। इसका मतलब व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद वो आया, और उसके आने का तरीका यह है कि व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद में कौन आया, बी, और इसके कुछ समय बाद में कौन आया, सी। तो सी तो व्यापार शुरू होने के ही 6 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद बी आया है। तो 3 महीने के कुछ समय बाद, इसका मतलब 3 महीने तो निकल चुके हैं, तो 6 महीने में और कितने महीने की जरूरत पड़ रही है, 3 महीनों की। तो इसका मतलब व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी आया, लेकिन बी से कितने समय बाद आया, 3 महीने बाद। इसका मतलब ऑप्शन पहला जो है आपका वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर से इसको बड़ा कर देते हैं ताकि फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। ये हो गया क्वेश्चन बड़ा आपके सामने पूरा, तो ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा आ चुका है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन हमने देख ली इसकी, और क्वेश्चन बड़ा करके भी आप फिर से देख सकते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा, पहला ऑप्शन, जो कि कितना दे रहा आपको 3, ये रहा। यही अगर आपको पूछता कि सी कितने समय तक व्यापार में रहा तो 6 महीने आंसर होता। यही आपको पूछता कि व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद आया तो भी 6 महीने आंसर होता। लेकिन सवाल अभी यह है कि बी के कितने समय बाद में आया है, तो बी के कितने समय बाद में आया है, बी खुद 3 महीने बाद आया है, उसके 3 महीने बाद ये आया, तभी तो शुरू से 6 महीने हो गए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। पांचवा सवाल आपके सामने है, जो कि आपको कह रहा है कि देखिएगा, एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है।
यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपए है तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, वो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया कितना है, पी है, ठीक है। तो पी में से 8,000 दे देता है कमीशन के, जो कि 20% है, और उसका आपको क्या बोल रहा है कितना कमीशन बन रहा है, 8,000। तो ये बराबर किसके है, 8,000 के। मतलब प्रॉफिट टोटल माना पी, मिलने वाला कमीशन कितना है, 8,000। तो इसका मतलब बचा कितना, प्रॉफिट में से 8,000 चला गया तो इतना अमाउंट बच रहा है जो कि 20% है, और वो 20% इक्वल किसके, उसके कमीशन के, और उसका कमीशन कितना है आपके पास, 8,000। वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की, निकाल लेते हैं। ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा 5 बार, 5 का उधर गुणा होगा तो ये पी माइनस 8,000, 5 का उधर गुणा हो गया, कितना हो गया, 40,000। 8,000 उधर चला गया तो 40 और 8 48,000 का प्रॉफिट है, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्रॉफिट पी माना, कमीशन 8,000 माना, तो प्रॉफिट में से कमीशन कम कर लो तो कितना पैसा बचा, पी माइनस 8,000। तो जो पी माइनस 8,000 बचा है कमीशन देने के बाद ही बचा है, तो कमीशन देने के बाद जो बचा है उसका 20% करते हैं तो इसके कमीशन के बराबर होता है, और इसका कमीशन है 8,000। तो प्रॉफिट है पी, कमीशन है 8,000, तो प्रॉफिट में से 8,000 कम कर लिया तो इतना पैसा बचा, इसका 20% ही इसका कमीशन है, तो इसका 20% ले लिया जो कि इसका कमीशन, जो कि 8,000 दे रखा है, तो यहां से प्रॉफिट आ गया 48,000। यह था क्वेश्चन नंबर 5वां। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। 6 नंबर सवाल आपको कह रहा है, ए ने व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में 2 और 1 का अनुपात लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, यह हमें बताना। बता सकते हैं, ए ने कितना पैसा लगाया, 45,000 रुपए लगाए, ठीक है। कुछ समय बाद बी आया 30,000 रुपए के साथ, 1 वर्ष का व्यापार है, तो इसका मतलब ए के बारे में जानकारी नहीं है, कितने समय तक पैसा लगाया, तो इसका मतलब ए ने पूरे समय तक पैसा लगाया। तो 1 वर्ष का व्यापार है, इसका मतलब 12 महीने का व्यापार है, तो ए का पैसा 12 महीनों तक लगा हुआ रहा। बी आया 30,000 रुपए लेकर, कितने समय तक पैसा लगा हुआ रहा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं टी समय तक बी का पैसा लगा हुआ रहा। तो अब ये अनुपात मैं ले लूं तो 3 0 से 3 0, 15 से गया 2 बार, 15 से गया ये 3 बार, और कुछ कट रहा है, 2 से ये गया 6 बार, 6 का 3 से 18, और उधर बचा 7। ये अनुपात है लाभ का अनुपात, जो कि हमें दे रखा है कितना है, 2:1। तो इसका मतलब 18/टी कर लूं, 2/1 के बराबर है, ये गया 9, तो टी का मान आ रहा है कितना, 9 महीने। तो क्या ये हमारा आंसर है क्या, जरा देखते हैं क्या पूछा है। वैसे ये क्या है, ये तो वो समय है जितने समय तक बी के 30,000 रुपए उस व्यापार में लगे थे। अब पूछा क्या है, आपको पूछ रहा है ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो 9 महीने तक उसके पैसे लगे हुए रहे 12 महीने के व्यापार में, तो कितने महीने बाद वो आया, डेफिनेटली 3 महीने बाद आया। 3 महीने बाद आया तभी तो अगले 9 महीनों तक पैसा लगा हुआ रहा, तो 9 और 3 12 महीने पूरे हो गए। तो हमें तो ये पूछा है कितने महीने बाद आया, तो 3 महीने बाद, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अगर ये पूछता कितने समय तक पैसा लगा हुआ रहा तो 9 महीने आंसर होता। बात करते हैं नेक्स्ट 7वें की। क्या कह रहा है अगला, देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, एक्स और वाई एक व्यापार में क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5 और 9 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमें पता नहीं है कि व्यापार 1 वर्ष का है या कितने का, क्योंकि बताया नहीं है इसलिए। चलिए, तो एक्स और वाई ने 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश की है। ये एक्स है, ये वाई है, अनुपात 5 और 6 का है निवेश का। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाल ली। तो एक्स की पूंजी जो है कितने समय तक रही, 8 महीनों तक रही, और वो पूंजी है कितनी, 5 है। 5x लिखोगे, 6x लिखोगे, फिर अनुपात लोगे तो x कटेगा, तो 5 और 6 ही लेकर चलते हैं। चलिए, y ने कितना लगाया, 6 लगाया। कितने समय के लिए लगाया वो समय पता नहीं है, वो समय ही आपको पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। लाभ का अनुपात कितना बता रहा है, 5 और 9 का।
चलिए ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से कर लेते हैं 3, 2 से कर लेते हैं 4, और कुछ नहीं। 5 का 4 से 20, 3 का T से 3T, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, जो कि कितना है 5:9 है। ये कैंसिल हो गया कितना 4, ये कैंसिल हो गया कितना 3, 4 का 3 से कितना 12, तो ये 12 माह मतलब 12 मंथ्स आ रहे हैं टी। तो इसका मतलब कितने समय के लिए पैसा लगा हुआ रहा वाई का, 12 महीनों के लिए, जो कि ऑप्शन है हमारा पहला बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको कह रहा है कि एक्स ने 25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद वाई 20,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। आराम से निकाल सकते हैं। एक्स ने कितना लगाया 25,000, एक व्यापार शुरू किया और 4 महीने के बाद वाई 20,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीनों का व्यापार हो गया। तो एक्स के लिए कितने 12 महीने तक पैसे रहे, क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं है कब निकल रहा है या कब आ रहा है। इसका मतलब शुरू से लेकर एंड तक ये है उसमें। वाई ने कितने रुपए लगाए? वाई ने लगाए आपके 20,000 रुपए, ठीक है। उस व्यापार में शामिल हो गया और कब आया? 4 महीने बाद आया। तो 12 महीनों में से 4 महीने बाद आया तो कितने महीनों तक रहेगा व्यापार में? 8 महीनों तक। तो जितना पैसा और जितने समय तक रहता है उन्हीं का गुणा करते हैं। अब आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है तो बस ये रेशियो निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। 3 से ये 3, और कुछ 4 से ये गए, और कुछ 5 से ये गया, और कुछ, और तो कुछ जाने के लिए नहीं है। तो 5 का 3 से 15, 4 का 2 से 8, 15 अनुपात 8, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 9 नंबर की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए तथा बी ने क्रमशः रुपए 40,000 और 75,000 रुपए की निवेश किए। 5 वर्ष के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 रुपए की राशि प्राप्त की है। ठीक है, ज्ञात करें कि ए का हिस्सा कितना है। ये 46,000 रुपए की राशि क्या है? उनका प्रॉफिट है, उनका लाभ है। चलिए, समय के बारे में बताया है क्या? बिल्कुल नहीं बताया है, 5 वर्ष बताया है। तो डेफिनेटली दोनों ने स्टार्टिंग से पैसा लगाया और एंड तक उनका पैसा लगा हुआ रहा। तो जब समय समान है, टाइम सेम है दोनों के इन्वेस्टमेंट का, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जो उनके निवेश का अनुपात है, वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, लाभ का अनुपात होगा। ए और बी कितना लगा रहे हैं? ए और बी 40,000 और ये लगा रहे हैं आपके 75,000। कैंसिल होने के लिए 3 से 3 गया, और कैंसिल हो रहा है बिल्कुल 5 से, कितनी बार? ये 8 बार, और ये 5 से चला जाएगा आपके 15 बार। 8 अनुपात 15 आया इनके किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यही रेशियो इनके प्रॉफिट का है, क्योंकि टाइम दोनों के लिए 5 ईयर है इसलिए। तो अगर मैं 5 ईयर लिखता इंटू 5 तो भी 5 से 5 कैंसिल होकर फाइनली यही आता। तो टोटल कितना है? 46,000 रुपए। तो नीचे इनका टोटल लिख लो। 15 और 8 का टोटल कितना? 23। किसके लिए पूछा है आपको? ए का। तो ए का कितना है रेशियो? 8। ये लीजिए 8। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2000 का 8 से मल्टीप्लीकेशन 16,000, 16,000, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10वां सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की है। 8 महीने के बाद एक्स ने निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन दोनों ने क्रमशः 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त कर लिया। तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई ने व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की है। तो एक्स और वाई के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो राशि नहीं पता है, रेशियो पता है 5:6। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम अनुपात निकालते हैं तो वैसे भी फाइनली रेशियो ही मिलता है आपको। तो इस बार 5 और 6 उनकी राशि का अनुपात दे दिया, चलेगा।
8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी निकाल ली, तो इसका मतलब एक्स ने जितना पैसा लगाया वो 8 महीने तक रहा व्यापार में, ठीक है, और उन दोनों ने क्रमशः 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की नहीं पता, तो वाई ने कितने समय के लिए निवेश की, मान लेते हैं टी समय के लिए निवेश की। तो ये हो गया इनके लाभ का अनुपात। कट रहा है क्या कुछ? ये गया 3 और ये गया 4, 5 और 4 20, 3 का 3T, ये अनुपात आ गया इनके प्रॉफिट का, जो कि हमको दे ही रखा है, कितना है 5 और 9। ये गया कितना 4, ये गया कितना 3, 4 का 3 से कितना 12, तो समय आ गया आपके पास 12 माह, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11वां? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 और 70,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, साझेदारी की शर्त यह थी कि कुल लाभ का 70% तो समान रूप से बटेगा, जितना भी प्रॉफिट होना है उसका 70% तो दोनों जने 50-50 मतलब बराबर बांट लेंगे, टोटल प्रॉफिट का 70%। ठीक है, शेष लाभ, शेष कितना बचा 30%, शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसके रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 और कितना 70,000, तो रेशियो आप देख सकते हैं कितना 5:7 आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहां तक चलिए, तो 30% इस रेशियो में बटना है, 70% तो बराबर ही बटना है। ठीक है, चलिए अब आपको कह रहा है यदि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ है। देखिएगा जरा, टोटल प्रॉफिट तो 100% है, उसका 70% तो दोनों ने बराबर बांट लिया, तो वहां पर तो उनके प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आ रहा है। बचा कितना 30%, उस 30% में डिफरेंस आ रहा है कितने का 90 रुपए का। तो इसका मतलब मान लेते हैं पहले वाले को कितना मिला है, पहले वाले को x मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला है x + 90 मिला है। यही बात हुई, यही तो बोल रहा है ये कि यदि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक भाई को दूसरे से 90 अधिक मिल रहे हैं, तो एक का x है तो दूसरे का x प्लस कितना हो गया 90। ठीक है, चलिए अब आपको ये क्या हो गया, इनको मिलने वाला प्रॉफिट है, कौन सा जो 30% है प्रॉफिट का, उसका हिसाब किताब ये लिखा गया है, क्योंकि 70% तो बराबर बढ़ चुका है। ठीक है, तो एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा है, तो दूसरे का मानते हम क्या x, तो पहले का होगा x + 90, सेकंड वाले का x है, तो एक को दूसरे से ज्यादा है तो दूसरे का हो गया x + 90। ये हो गया फर्स्ट वाले का और ये हो गया सेकंड वाले का। क्या है ये मिलने वाला प्रॉफिट है, तो मिलने वाला प्रॉफिट इसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में मिलेगा, तो हम देख सकते हैं कि किस रेशियो में मिल रहा है इनको, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो दिखती सी बात है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, तब तो फिर ऐसा ही नहीं x प्लस पहले वाला सही लिखा था, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसको मिलने वाला प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये x और ये x प्लस कितना 90, क्योंकि 7 ज्यादा है ना 5 से, तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि x अपॉन x + 90 अगर करें तो वो बराबर है 5 और 7 के। ये हो गया 7x, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x हो गया, 9 का 5 से कितना 45, तो ये 450, ये इधर आ गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 450/2, मतलब 225 रुपए आ रहा है आपके मान, 225 रुपए मान आपके पास आया है। किसका आया है 225 रुपए मान, अभी देखते हैं x का। और 30% जो है टोटल प्रॉफिट का वो कितना है, वो है x और x + 90, तो रुपए में कितना हो गया, x की जगह 225 रखो, 225 और 225 कितना हो गया आपके पास 450, और 90 जोड़ो तो 450, और 90 करूंगा तो 540, ये 540 30% ये बराबर है। आप समझ रहे हैं ना, टोटल प्रॉफिट है 100%, उसका 70% दोनों ने बराबर बांट लिया है, तो इसका मतलब 70% बराबर बांटा, तो इसका मतलब वहां पर तो दोनों के लाभ में कोई अंतर नहीं था, बराबर था, अगर अंतर देखें तो 0 हुआ। अब बचा हुआ जो 30% है उसका हिसाब ऐसे किया गया कि जो निवेश किया है उसी अनुपात में बांटेंगे,
लेकिन उस समय बांटते हुए ऐसा हुआ कि एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले, मिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेशियो भी एक दूसरे से थोड़ा अधिक है, तो इसका मतलब 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसको एक्स मिल रहे हैं, तो इसको एक्स प्लस 90 मिल रहे हैं। तो ये अनुपात आ गया आपका कितना, 5 और 7 के बराबर। तो यहां से एक्स का मान आ गया 225। तो 30% ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का 30% किसके बराबर हुआ, जो इसको मिला और जो इसको मिला उनके टोटल के बराबर हुआ। तो इसको और इसको मिलाकर कितना मिला, एक्स का मान 225 है, तो एक्स और 90 तीनों को जोड़ लूं, 225 और 90 540 हो गया। 540 किसके बराबर है, 30% के बराबर। हमें टोटल प्रॉफिट बताना है तो पता चल गया एक सेकंड में टोटल प्रॉफिट कितना, देखिए 30% की वैल्यू 540 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू अपॉन 30 कर लूं, टोटल प्रॉफिट 100% होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दूं। 0 से 0 चला गया, 3 से मैं इसको काट सकता हूं, 3 से ये चला गया एक बार और फिर चला गया कितना, 8 बार। ठीक है, फिर आंसर आ गया आपका 1800 रुपए, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं, बिल्कुल चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12वां सवाल क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की है। यदि कुल लाभ जो है रुपए में 1140 रुपए का है, तो हर एक का हिस्सा कितने रुपए है ये बताइए। अभी बता देते हैं कौन सी बड़ी बात है। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमें नहीं पता, माना 1 यूनिट है, ठीक है, तो 1/4 भाग, एक का 1/4 1/4 ही होगा। कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए, ये लीजिए टोटल समय भी हमने 1 यूनिट मान रखा है, तो ये हो गया 1/4। वाई ने 1/5 भाग, ये लीजिए 1/5, 1/2 समय के लिए, ये लीजिए 1/2। जितना इन्वेस्ट जितना टाइम, उनका मल्टीप्लीकेशन, वही आपका रेशियो है प्रॉफिट का। जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब 1 यूनिट पूरी ले लेते हैं टाइम की, और शेष मतलब रिमेनिंग कितना है, तो 1/4 है एक्स का, 1/5 है किसका, वाई का, तो ये हो कितना गया, इनकी टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके 5 से 4 बार और 4 से 5 बार, तो ये 9/20 हो गया। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 9/20 इन दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया, पूरी यूनिट एक मानी है, एक में से 9/20 इन्वेस्ट हो चुका है, तो बचा कितना, 11/20। कैसे, एक में से कम कर लीजिए इसे, तो कितना हो गया, 11/20। अब इनका रेशियो लेते हैं हम, तो रेशियो ले लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये 5 और 2, ये कितना हो गया 10, और ये क्या है 16, तो चलिए 2 से ही काटते हैं। ये चला गया 10 बार, इधर चला गया 2 बार, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 1/8, 1/5 और 11/10। करते हैं इसको, तरीका पता आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल 8 को छोड़ दीजिए, 5 और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में समझाया मैंने, अनुपात समान अनुपात में, कि किस तरीके से फ्रैक्शन के रेशियो को इंटीजर के रेशियो में लाते हैं, भिन्न के अनुपात को पूर्णांकों के अनुपात में कैसे लेकर आते हैं। 8 को छोड़ो, 5 और 10 का गुणा 50, 50 का 1 से 50, 5 को छोड़ो, 8 और 10 का गुणा 80, 80 का 1 से 80, 10 को छोड़ो, 8 और 5 का गुणा कितना 40, 40 का 11 से कितना हो गया 440। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 0 0 0 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो 5 8 और 44 के अनुपात में ही उनको पैसा मिलना है। टोटल पैसा कितना मिलना है, 1140। नीचे इनका टोटल लिख लीजिए, कितना दिख रहा है आपको, 44 और 5 कितना हो गया 49, और 8 हम कर लेंगे तो 49 और 8 आ जाएगा आपके पास कितना, 57। किसके बारे में पूछ रहा है, हर एक के बारे में पूछ रहा है, तो एक एक करके सबका अनुपात ले लो। पहले ले लो 5, ये गया कितना 2 बार, ये आ गया कितना 100 रुपए, 100 रुपए, इसका मतलब डेफिनेटली पहला ऑप्शन ही सही है, आगे और कहीं 100 रुपए
फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर भी सारे निकालना चाहते हो तो 20 का गुणा फिर किससे कर देंगे, 8 से, तो 160 रुपए। फिर से 20 का गुणा किससे कर देंगे, 44 से कर देंगे, तो ये आ गया 880, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है तो दोनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा। चलिए अभी बता देते हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, माना ए ही किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, माना बी ही किया। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, तो बी ने 9 महीने तक व्यापार में रहा, तो इतना इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए, ये रेशियो देगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है उसका। लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। 1 महीने और रहती है मतलब 9 महीने ये रहा, 1 महीने और ये मतलब 10 महीने तक ये रहा। ये रेशियो आ गया इनका किसका, प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट का रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि इक्वली हमें दे रखा है किसके, 5:6 के। तो उनके इन्वेस्टमेंट का ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, हम अभी निकाल लेते हैं। ये गया, ठीक है यहां तक। अब ए और बी निकालना है, अभी निकालते हैं। 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 3:4। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। ए, बी और सी एक कार को 4,160 रुपए में किराए पर लेते हैं, ठीक है। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना होगा। जितने घंटे उन्होंने काम में लिए, जितना समय उन्होंने उसका उपयोग किया है, उसी अनुपात में किराया देना पड़ेगा। तो कितना कितना समय है ए, बी और सी का, 7, 8 और 11, तो इसी अनुपात में बंटना है जो भी रेंट है वो। तो 4,160 रुपए इस अनुपात में तोड़े जाएं तो कितने हो जाएंगे, तो आप देख लीजिए, ये हो गए आपके 7 और 8 कितना, 15, और ये 26। चलिए किसके बारे में पूछ रहे, ए का कितना है रेशियो, 7, तो ये लीजिए 7। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं इसको आराम से। कितना आ जाएगा देख लीजिए, 26 से ये जाएगा सबसे पहले एक बार, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 4, और ये 14, और ये 15, 156 हो जाएगा। तो 156 हो गया। तो उसके लिए हम देखें तो कितनी बार चला जाएगा, ये 6 से 6 बार जाए तो 36, ठीक है, 6 बार चला जाएगा तो 160 आ गया। इसका 7 से गुणा करना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 70, और ये 6 का 7 से 42 हो गया, तो ये हो गया आपके 112। तो 112 और 0 लगा हुआ है, तो 1120 रुपए हमारा सही होगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, देखिए। ए, बी, सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपए का है तो ए का लाभ कितने रुपए होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, ए, बी और सी इन तीनों के लिए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जितना इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। तो ए 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है 1/4 समय के लिए, चलिए ठीक है। बी 1/5 इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 समय के लिए, चलिए ठीक है। सी के बारे में क्या बोल रहा है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब पूरी 1 यूनिट टाइम की काम में ले ली। शेष पूंजी कितनी हुई, कितना इन्वेस्ट हो चुका है, 1/3, और कितना 1/5। तो मैं देखूं तो एलसीएम कितना आ गया, ये 15, 5 से 15 3 बार, 3 से 15 कितनी बार,
5 बार, तो 5 और 3 कितना, 8/15 इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना रह गया, एक में से इसको माइनस करके देख लो। तो एक में से इसको माइनस करके देखा तो ये 15 और ये कितना 7, तो 7/15 रिमेनिंग रह गया है, वो सी इन्वेस्ट कर देगा। अब इनका रेशियो ले लेते हैं और फिर जो आपको दे रखा है टोटल प्रॉफिट वो इस रेशियो में बांट देते हैं। कैंसिल हो रहा है कुछ, कैंसिल होने के लिए 3, ये गया 6 और ये गया 5 बार, और कुछ नहीं, तो ये कितना बचा हमारे पास, ये रह गया 1/4, ये रह गया 1/10 और ये रह गया 7/5। तो ये तो अब हटा देते हैं क्योंकि ये काम तो वर्बली मौखिक रूप से भी हो सकता था, तो इसको तो यहां से रफ कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 4 को छोड़ दीजिए, 10 और 5 का गुणा 50, 50 का 1 से 50, 10 को छोड़ दीजिए, 4 और 5 का गुणा 20, 20 का 1 से 20। क्यों छोड़ दीजिए, ये तरीका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समान अनुपात का है, जो कि मैंने आपको अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के वीडियो में बताया है। फिर 5 को छोड़ दीजिए, 4 और 10 का गुणा 40, 40 का किससे कर लेंगे, 7 से, तो 7 चौक 28, 280, 0 0 और 0, 5 2 और 28 आ रहा है अनुपात। टोटल लाभ कितना है 1820 का, तो ये लीजिए टोटल प्रॉफिट है 1820 का। तो टोटल लिख दो इनका, 28 और 2 30 और ये कितना 35। ठीक है यहां तक। अब किसके बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपको ए के बारे में। तो ए के लिए कितना है रेशियो 5, तो ये लीजिए 5, 5 से ये गया 7 टाइम्स, 7 से इसको कर लेते हैं, ये जाएगा कितना 2 बार 14, फिर कितना हो गया ये हो गया 4, तो ये चला गया 6 बार, और ये 0 260 रुपए आएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट 16 के बारे में। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा एक्चुअल में 16, 16 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिले हो तो कुल लाभ टोटल प्रॉफिट कितना होगा बताइए। चलिए बता देते हैं। ए और बी दो लोग हैं हमारे पास। ए क्या करता है, 48,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है। बी क्या करता है, 60,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है। 3 महीने के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, इसका मतलब ये 48,000 रुपए 3 महीने तक रहे। फिर क्या हुआ, फिर 8,000 निकाल लिए तो 40,000 रुपए ही बचे, जो कि अगले 9 महीने तक रहे होंगे, क्योंकि 1 साल का व्यापार है, साफ साफ लिखा हुआ है। बी के लिए हिसाब क्या है, 3 माह बाद ए ने तो 8,000 निकाल लिए, इसका मतलब 48,000 3 महीने तक रहे, 8,000 निकाल लिए तो 40,000 बचे, जो कि अगले 9 महीनों तक है। अब आपको कह रहा है कि जबकि बी जो है व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद 6,000 रुपए और करता है निवेश, तो 60,000 6 महीने तक रहे। फिर क्या हुआ, 6,000 और निवेश कर दिए, इसका मतलब 66,000 हो गए, जो कि अगले 6 महीने तक रहने वाले हैं। ये इनका रेशियो ले लेते हैं हम, जो कि इनके प्रॉफिट के रेशियो को बताएगा। जितना इन्वेस्ट किया, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, उसका मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। अब अनुपात लेना है तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटाना शुरू करते हैं। जैसे कि 3 0 3 0 3 0 और ये 3 0 ये खत्म हो गए, और कुछ कैंसिल होने के लिए है, बिल्कुल है, तो कर लेते हैं। 3 से जा रहा है, ये गया 3 बार, ये बचा 1, ये 3 से गया 2 और ये 3 से गया 2। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा 8 और 4 12, 3 से भी हो जाएगा, तो 3 वाला कर लेते हैं पहले। 3 से ये गया कितना, ये गया 1 बार, और ये कितना 18, तो ये गया कितना 16 बार। फिर 3 से ये गया 20 और 3 से ये गया 22, ठीक है। और कुछ जा रहा है, अब चला जाएगा आपके किससे, 2 से, तो 2 से कर लेते हैं। तो क्या है, एक बार थोड़ा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाता। तो ये लीजिए, हम लिखते हैं ए के लिए 16 इंटू 1, ना लिखें तो भी चलेगा, और ये कितना है इधर 40। फिर बी के लिए बात करूं तो ये कितना है 20 इंटू कितना 2, और ये कितना है यहां पर
22 इंटू कितना 2। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 और ये कितना 44, तो ऐड कर 84 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2, ये गया 20 और ये गया कितना 8। फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 से गया तो ये 4, ये कितना हुआ आपके पास 10, ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 11। अब जाएगा क्या? नहीं, तो 4 और 10 कितना 14, 10 और 11 कितना हो गया आपके पास 21, तो 14 और ये कितना 21। ये रेशियो आया फाइनली हमारे पास। टोटल कितना है? 12,000 रुपए लाभ है क्या? नहीं, ए का लाभ है 12,000 रुपए। तो ए का लाभ अगर 12,000 रुपए है तो ए के लिए हम रेशियो देख सकते हैं कितना है 14। तो 12,000 जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 14। 12,000 की वैल्यू है कितना 14, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? कुल लाभ की। को कुल क्या होगा? इनको ऐड कर लो, 21 और 4 25 और 10 कितना 35। कैंसिल हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है। 7 से गया 2 बार, 7 से गया कितना 5 बार, 2 से गया ये 6 बार मतलब 6,000, 5 का 6 से गुणा कर लेते हैं 30 और 3 0 30,000 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। हम इनको जोड़कर भी देख सकते थे, 48,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 9, उनको जोड़कर भी हम काट सकते थे, लेकिन बड़े नंबर आते इसीलिए हमने इनको काट दिया, तो छोटे नंबर आ गए। यहाँ 16 और 40 को भी जोड़ सकते थे, और 20 इंटू 2 जो कि 40, 22 इंटू 2 जो कि कितना 44, और 40 कितना हो गया हमारे पास 84, वो 84 और इधर हम 56 लिखकर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। तो ये 18 नहीं है, ये 17 नंबर है। इसको थोड़ा सा नंबर सही कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कितना होगा। इसका आंसर देखिएगा, ये है आपका 17। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, एम, पी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीनों के लिए 6,500 का निवेश किया, पी ने 5 महीने के लिए 8,400 का निवेश किया, क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% मिलता है, और कुल लाभ अगर 7,400 रुपए है तो क्यू का हिस्सा कितना होगा, ये बताइए। चलिए यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है 7,400, उसका 5% अगर कोई लेकर जा रहा है, कैसे वो लेकर जा रहा है? व्यापार संभालने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा 5% उसको मिल रहा है। तो जो प्रॉफिट था 7,400, उसका 5% तो फिक्स हो गया, एम को मिलेगा। तो बचेगा कितना 95%। वो 95% जो है वो आपका इन तीनों में बटना है। तो 7,400 का 95% कितना होगा? डबल से ये डबल गया, 74 का 95 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, वो हो गया 5 का 4 से 20, फिर 2, 7 का 5 से 35 और 4 का 9 से कर लिया हमने कितना 63, या सॉरी 9 का 4 से 4 का 9 से हो जाएगा कितना 36, 9 चौक 36, और ये 7 का 5 से 35, 35 और 35 70 और एक 71 हो जाएगा। ठीक है, और ये 73, फिर ये 7, 7 का 9 से होगा कितना 63, 63 होगा, और ये 7 कितना 7,030 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब 7,030 रुपए उन तीनों में बटने हैं, और वो बटने हैं जो आपको दे रखी है जानकारी उस अनुपात में। तो क्या जानकारी है एम, पी और क्यू के लिए, जरा देखते हैं। ये एम, ये पी और ये क्यू। एम ने 6 महीने के लिए 6,500 रुपए का निवेश किया है, तो निवेश है 6,500 का 6 महीने के लिए, चलिए ठीक है। फिर पी ने 5 महीने के लिए 8,400 का निवेश किया है, 8,400 का निवेश है 5 महीने के लिए, चलिए ठीक है। क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया है, 10,000 का निवेश है 3 महीने के लिए, चलिए ठीक है। बस अब देख लेते हैं, कैंसिल होने के लिए यहां पर जो है उसको कैंसिल करके देखते हैं। 2 0 2 0 2 0 गए। चलिए और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। 5 से 10 गया 2 बार, और 5 से इसको कर लिया मैंने कितना 13। ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या? बिल्कुल चला जाएगा। 2 से गया ये कितना 42, और ये गया कितना 3। और कुछ यहां पर कैंसिल हो रहा हो तो देख लीजिए। कैंसिल होने के लिए ये 3 4 और 2 6, बिल्कुल चला जाएगा। 3
ये भी 3 और ये गया 3, 1 और ये कितना 12, तो 4 बार चला गया। क्या बचा हमारे पास 13, ये इधर बचा 14 और उधर वैसे कुछ भी नहीं, एक जीरो बच रहा है आपके पास। तो एक जीरो बच रहा है तो उस जीरो को हम यूं का यूं ले लेते हैं, तो ये 10 हो गया। 13, 14 और 10 के अनुपात में बढ़ जाएंगे कितने रुपए? 7,030 रुपए। क्यों? क्योंकि बाकी के पैसे तो वो 5% ले जा चुका है अपनी पेमेंट के तौर पर। तो टोटल है आपके पास 7,030 बांटना किस इस अनुपात में, तो ये हो गया आपके 10, 20, 30, 34 और 3 37। किसको बांटना है? क्यू को। तो क्यू के लिए कितना है? 10 है, तो ये गुणा में कर लेते हैं 10। आंसर तो वही होगा जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? आपके 2 जीरो आ रहे हैं, सब में ही आ रहे हैं। फिर अगर देखें तो 7 से ये जाएगा, कितनी बार जा सकता है? 37। तो चलिए सीधा ही कर लेते हैं इसको, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ये कितना हो जाएगा? 60 और ये 7 14 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया। ठीक है, एक बार गया 37, तो रिमेनिंग रह गया 3, तो 40 और ये हो गया आपके, फिर कितना है 40, तो ये 33 हो जाएगा आपके पास। चलिए ये हो गया आपके पास कितना? 33। तो 33 है, तो अब अगर इसको 9 से करेंगे तो 9 से हो जाएगा, 7 का 9 से कितना? 63, 9 का 3 से कितना हो जाएगा आपके? 27, 27 और 6 33। ठीक है, 9 बार हो जाएगा, 1900 हमारा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए, 18वां सवाल आपको कह रहा है, किसी व्यापार के लिए आपको बोल रहा है, और क्या जानकारी दे रखी है वो हम जरा देख लेते हैं। तो जानकारी है हमारे पास, किसी व्यापार में ए बी सी ने कुल रुपए 12,500 का निवेश किया। बी ने ए से 15,000 रुपए जो है वो अधिक निवेश किए हैं, और सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 37,450 का है, तो हर एक का हिस्सा कितने रुपए है, ये हमें बताना। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर कितना निवेश किया इन्होंने? 12,500। ठीक है, बी ने ए से 15,000 रुपए अधिक निवेश किए हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहां पर, जितना भी ए ने निवेश किया उसमें अगर 15,000 और जोड़ दूं, तो वो निवेश किया है किसने? बी ने। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए। सी ने क्या किया? जितना बी ने निवेश किया उससे 20,000 और जोड़ दूं, तो वो निवेश है किसका? सी का। चलिए ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर, ऊपर बोल रखा है 12,500 का निवेश किया है, कुल लाभ दे रखा है। तो पहले ये तो देखें किसने कितना निवेश किया। समय तो सबका बराबर है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो रेशियो निकालते हैं, कुल मिलाकर सबका इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कितना कितना है। तो हम देख सकते हैं कि सी का मान क्या है? बी प्लस 20,000। ठीक है, तो ए को ले लेते हैं, या तो ए का मान है ए, फिर बी का मान देखूं तो ए प्लस कितना है? 15,000। चलिए फिर सी का मान लूं, तो वो सी का मान कितना दिख रहा है? 20 और बी का मान ए के रूप में देखूं तो कितना है? ये रहा। इसका मतलब ए प्लस 15,000 प्लस कितना? 20,000, ये आ गया सी का मान, और कुल मिलाकर सबका मान कितना है? 12,500। ठीक है, चलिए फिर 12,500 नहीं होना चाहिए, ये 1,25,000 होना चाहिए, तब आंसर आएगा, अदरवाइज तो ये माइनस में आने लग जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 12,500 की जगह कितना? 1,25,000। ठीक है, आंसर गड़बड़ा जाएगा अगर, तो इसीलिए 1,25,000 कर लेते हैं इसको, तो ये भी हो जाएगा आपके 1,25,000, यहां पर भी और यहां पर भी। एक जीरो और लगा लो, और इधर भी एक जीरो और लगा लेते हैं। चलिए, ए और ये ए कितना हो गया? 3। 15,000, 15,000, 30,000 और 20,000 कितना हो गया आपके पास? 50,000। उधर भेज देते हैं 50,000 को, तो 1,25,000 में से 50,000 आप कम कर लोगे तो 75,000 बच जाएगा। तो
ए के लिए राशि आ गई कितनी, 25,000 की। ए ने कितना निवेश किया, 25,000। अब सबका मान निकल जाएगा। जब ए का 25,000 आ गया तो बी का कितना है बताइए, ए प्लस 15 मतलब 25 प्लस 15 कर लोगे तो 25 प्लस 15 मतलब कितना हो गया आपके 40,000। तो बी सी का बताइए कितना, जितना बी का है उसमें 20,000 और जोड़ लो। बी का है 40,000, 40 में 20 और जोड़ लो तो बी का सी का कितना हो गया 60,000। तो इसका मतलब ए का है 25, बी का है 40 और सी का है 60। तो अब इनका अनुपात ले लेते हैं, तो इनका अनुपात क्या आएगा, समय के बारे में जानकारी नहीं है तो जो निवेश किया है वही अनुपात प्रॉफिट का होगा। तो ए का निवेश कितना है 25,000, बी का निवेश कितना है मैं देख सकता हूं 40,000 और सी का निवेश कितना है मैं देख सकता हूं 60,000। 3 0 और 3 0 कैंसिल। 25 से गया, सॉरी 5 से गया कितनी बार, 5 बार। 5 से गया कितना 8 और 5 से गया कितना 12। 5 8 और 12 तो 12 और 8 20 और 5 25, टोटल आ गया हमारे पास 25। टोटल कितना है प्रॉफिट, 37,750 रुपए का लाभ है। तो ये 37,750 रुपए का लाभ हर एक का निकालना है तो पहले ए का ही निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए 5, 5 से ये गया 5 बार, अब 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 5 से जाएगा सबसे पहले 7 बार, ठीक है 35, तो फिर हुआ 24, तो अब जाएगा 4 बार क्योंकि 20 होगा तो फिर 4, ठीक है तो कितना हुआ 45, तो अब जाएगा 9 बार और ये 0। तो 7,490 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं जो कि ऑप्शन पहला है। तो बी और सी मतलब दूसरे और तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली यही आएगा जो लिखा हुआ है 11,984 और 17,976। अगर निकालेंगे तो भी, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा होता जिसमें पहले वाले व्यक्ति के लिए 7,490 रुपए होते तो फिर दूसरे का मान निकालते, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले वाले व्यक्ति के लिए 7,490 और हमारे भी वही आ रहा है, तो आगे वाले दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां सवाल देखिए, क्वेश्चन का नंबर सही करते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको, ए 500 रुपए की पूंजी से एक व्यापार शुरू करता है, 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपए लगाता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 का है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का व्यापार है, ध्यान रखिएगा, वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 रुपए का है, तो हर एक का लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा बताइए। अभी बता देते, ए है, बी है और सी है। ए ने कितना रुपया लगाया 500 रुपया। चलिए एक व्यापार शुरू किया, 2 महीने बाद बी आया, कितने महीने का व्यापार है, वर्ष का मतलब 12 महीनों का। चलिए तो 2 महीने बाद आया, इसका मतलब 800 रुपए कितने रुपए लेकर आया है, बी व्यापार 400 रुपए लगाता है 2 महीने बाद, तो 400 रुपए लगा रहा है, 12 महीने का व्यापार है, 2 महीने के बाद आया तो 10 महीने तक व्यापार में रहेगा। ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो पूरे 12 महीने रहेगा। फिर आगे सी जो है 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हो जाता है 6 महीने बाद, 12 महीने का व्यापार है, 6 महीने बाद आया है तो 6 महीने तक व्यापार में रहेगा, तो 6 से गुणा कर लिया। अनुपात लेते हैं इनका, तो रेशियो ले लेते हैं, जो कि किसका रेशियो होगा, इनके प्रॉफिट का, 00 00 00। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर तो देखें, तो कैंसिल होने के लिए आपके सामने 6 12 और ये 10, चलिए 2 से करते हैं, ये 4 ये 5 और ये 6। और भी कुछ जाने को है, बिल्कुल है, ये गया आपके 3, ये गया आपके 2 और ये गया आपके 3। और कुछ जाने के लिए नहीं, तो 5 का 3 से कितना 15, 2 का 5 से कितना 10 और 4 का 3 से कितना 12। यही अनुपात आ रहा है आपका अंतिम अनुपात। अब देख लेते हैं टोटल कितना है लाभ 444 का, इसी अनुपात में बांटना है, 10 20 30 35 और 2 कितना 37। किसके लिए पूछ रहा है, हर एक के लिए पूछ रहा है, तो पहले निकालते हैं पहले वाले के लिए। ये लीजिए 35,
सॉरी 15, तो काट लेते हैं, एक बार कटेगा 37, 37 से फिर कितना रह जाएगा, 4 इधर और ये 3 इधर, तो 4 और 3 कितना 7, 74 रहेगा। 74 जो कि हम देख सकते हैं 2 बार में चला जाएगा 12, 15 और 12 का गुणा कर लेते हैं, 180 रुपए होगा। 180 एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि पहला ऑप्शन है, तो आगे वाले 120 और 144 निकालने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वही आएंगे, क्योंकि ये तो 12 ही आएगा, 12 का 10 से गुणा करोगे 120, फिर ये 12 ही आएगा, 12 का 12 से गुणा करोगे 144, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट 2020 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कितने लोग दिख रहे हैं आपको इसमें, ए बी और सी। जरूरी नहीं है 3 है, क्वेश्चन में कितने भी लोग हो सकते हैं, तरीका यही रहेगा जो हम समझ रहे हैं। तो ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपए लगाता है, बी आरंभ में 6,000 रुपए लगाता है और 4 महीने के अंत में 8,000 रुपए कर देता है उसको, ठीक है। और सी आरंभ में 8,000 रुपए लगाता है और 9 महीने के अंत में 2,000 रुपए निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 में से हर एक का प्रॉफिट लाभ कितना होगा, ये हमें बताना। अभी बता देते हैं, देखिएगा। तो कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, कर रखा हमने एक ऐसा क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए कितना पैसा लगा रहा है पूरे वर्ष के लिए, 4,000, तो ए का तो सीधा सीधा हिसाब है 4,000 इंटू 12, 4,000 रुपए लगा रहा है पूरे वर्ष के लिए, मतलब 12 महीनों के लिए। बी आरंभ में 6,000 लगाता है और 4 महीने के अंत में 8,000 कर देता है। इसका मतलब पहले 4,000 लगाए, 8 महीने तक 4,000 ही रखे, फिर 4,000 के 8,000 कर दिए, और 12 महीने का व्यापार है, 8 महीने निकल चुके हैं, तो अगले 4 महीनों के लिए 8,000 काम में लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के लिए क्या हिसाब दे रहा है आपको, सी का हिसाब यहां पर दे रखा है कि बी प्रारंभ में 6,000 लगाता है, 4 माह के अंत में 8,000 कर दे। चलिए 4,000 नहीं है, 6,000 है, तो ये 4,000 नहीं 6,000 लगा रहा है वो, तो इसको 6 कर लेते हैं। ये 6,000 लगाए हैं 8 महीनों तक बी ने। चलिए फिर आगे देखते हैं। 4 माह के अंत में 8,000 रुपए करता है, अच्छा थोड़ा सा दोनों वो मिक्स हो गया, 4 महीने के अंत में कर रहा है, तो 4 महीने तक तो ये 6,000 ही रख रहा है, फिर 8,000 हो गए जो कि अगले 8 महीनों तक रहने वाले। चलिए अब सही है। जबकि सी आरंभ में 8,000 लगाता और 9 महीने के अंत में, तो इसका मतलब 8,000 सी ने स्टार्टिंग में लगाए हैं, 9 महीनों तक 8,000 ही रहे हैं, फिर क्या हो गया, 2,000 रुपए निकाल लिए, तो 6,000 रुपए बचे जो कि अगले 3 महीनों तक रहने वाले हैं। अब सिंपल सा हिसाब है, या तो आप ऐसा कीजिए 6 और 4 ये 24,000 हो गया, 8 और 8 ये 64,000 हो गया, 24 और 64,000 को जोड़ लेते हैं। फिर इधर देखो तो 8 और 9 कितना हो गया, 72,000 हो गया, 6 और 3 कितना 18,000 हो गया, 72 और 18 को भी ऐड कर लेते हैं, बड़े बड़े नंबर आएंगे, फिर हम 12 का 4 से गुणा कर लेते हैं, 12 चौका 48,000 हो गया। बड़े बड़े नंबर लेकर फिर आप काट सकते हो, आपकी मर्जी है, और नहीं तो छोटी संख्याओं में काटोगे तो आसान रहेगा। तो यहीं पर हम काट लेते हैं जो कैंसिल होने वाले हैं उनको, क्यों, क्योंकि अनुपात है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हर एक पद में जो आ रहा है, हर एक टर्म में जो आ रहा है, वही वैल्यू कटेगी, जो कि मैंने अभी 3 जीरो काटे हैं हर एक जगह से। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करते हैं, यहां पर 2 से हो जाएगा, 2 से ये गया 6 बार, 2 से ये गया आपके 3 बार, 2 से ये गया आपके 4 बार, 2 से ये गया 4 बार, और 2 से ये गया 3 बार। अब और कुछ कैंसिल होने के लिए दिख रहा है आपको, 2 से यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा। 3 से इधर इधर हो जाएगा, इधर हम देखें तो यहां हो जाएगा, लेकिन यहां 3 से नहीं होगा, यहां हो जाएगा। तो अब इनको गुणा करके लिख लेते हैं, फिर कोई बड़े नंबर कट रहे होंगे तो वो पता चल जाएगा। 6 का 4 से कितना 24, 4 का 3 से कितना 12, 8 का 4 से हम कर लेते हैं, 8 चौक कितना हो गया आपके पास 32, 32 और 42 और 2 कितना 44। इधर कर लेते हैं, 9 का 4 से कितना 36 और 3 का 3 से कितना 9, तो 36 और 46 की जगह ये 45। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही हमारा अनुपात आ गया लास्ट। अब टोटल प्रॉफिट है 16,950 का, इनका टोटल लिख लेते हैं।
कितना हो जाएगा 40, 80, 100, और ये कितना 109, और ये कितना 113। ठीक है, चलिए किसके बारे में पूछा है? हर एक के बारे में पूछा है, तो हर एक के बारे में पूछा तो एक एक को पकड़ते हैं। पहले पकड़ते हैं ए को। 24 कितनी बार गया? एक बार, एक बार ही जाएगा 113 से, एक बार ही जाएगा। तो एक बार ही अगर हम देखें तो ऑप्शन तो इसमें से कोई मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं 169 है, 113 से हमने इसको डिवाइड किया, वन टाइम जा रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए एक से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले के लिए तो एक से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम कह देंगे कौन सा, नन ऑफ दीज होगा। क्या वो फर्स्ट वाले के लिए है? अगर सीक्वेंस जो इसने कहा है उस हिसाब से तो पहला ए फिर बी फिर सी होना चाहिए। देख लेते हैं निकाल कर कितना आ रहा है। ये 113 से चला गया एक बार, तो पीछे कितना रह गया? ये रह जाएगा आपके 13 और 7 कितना 20, तो ये 40, ये 49, और ये आ जाएगा आपके 56। तो 565 नजर आ रहा है यहाँ पर। तो 5 बार चला जाएगा ये, 13 5 65, ठीक है। ये 150 बार पूरा पूरा चला गया। चलिए अब 150 का चॉइस से गुणा करना है तो कर लेते हैं। अच्छा अभी गुणा भी होगा, ठीक है ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि अभी मल्टीप्लाई भी होना है। तो ये जीरो तो लगा हुआ ही है आपका, 5 चौक 20, फिर 2, 5 का 2 से 10, और ये 4 कितना 14, और 16, फिर 1, 2 का 1 से 2, 2 और 1 कितना 3, 3600। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि 24 मल्टीप्लीकेशन में भी तो है। तो ये तो आ गया पहले वाले का 3600। तो पहले वाले का 3600 एक ही जगह नजर आ रहा है, और वो ऑप्शन है आपका कौन सा, पहला ऑप्शन। हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो, तो दूसरे भी निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? 150 आ चुका है, 150 का आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए 44 से, और 150 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए 45 से, तो पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है। तो 150 का फर्क आना है, तो ये 600 है, ये 750, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही होगा। उसका कारण क्या है मैं जरा आपको बता दूं, क्योंकि 3600 तो हमें मिल चुका है पहले वाले का। फिर मैं देख रहा हूं दूसरे और तीसरे का अनुपात क्या है, 44 और 45, एक इकाई का ही फर्क है, और एक इकाई का मान 150 का है। तो यहां पर भी 6600 और 6750 में 150 का ही अंतर आ रहा है। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, और अगर आप निकालेंगे तो भी फर्स्ट ऑप्शन आ ही जाएगा बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमें जानकारी दे रहा है फिर से कितने लोगों के बारे में, 3 लोगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा 3 लोगों के लिए आएगा, 3 से ज्यादा के लिए आएगा तो भी तरीका यही रहेगा जो हमने सीखा है। क्वेश्चन का नंबर सही कर लेते हैं, 22 नहीं, ये 21 है। तो ये हो गया आपके 21। चलिए, आपको कह रहा है ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया तथा वे 1/4, 1/3, 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, बी उससे, तथा उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 है तो प्रत्येक का हिस्सा कितना है बताइए। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको सही रेशियो में लेते हैं। ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में है 1/4, 1/3 और 1/6। तो पहले इसको ढंग से करते हैं। कैसे करेंगे पता है, 4 को छोड़ दीजिए, 3 और 6 का गुणा कितना 18, फिर 3 को छोड़ दीजिए, 4 और 6 का गुणा 24, फिर 6 को छोड़ दीजिए, 4 और 3 का गुणा 12। 3 से कट रहा है, कितना आ गया 6, 8, और ये कितना 3 से 4, 3 से गया 6 बार, 3 से गया कितना 8, 16, 24, और ये 3 से गया 4, अभी भी कट रहा है 2 से, तो ये कितना आ गया 3, 4 और ये 2, ये अनुपात आया हमारे पास अंतिम अनुपात। अब देखिए, अब आपको कह रहा है 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। तो ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। ए की पूंजी कितनी है 3, तो 3 उसने रखी 4 महीनों तक, यही बात है। आधा भाग निकाल लिया तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5 निकाल लिया तो बचाया कितना उसने 1.5, जो कि कितने महीने तक रहा, अगले 8 महीनों तक रहा, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल रहा है ना आपको, मतलब 1 साल का व्यापार है।
ठीक है, आगे देखते हैं। उसके 2 महीने बाद देखिएगा, 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, उसके 2 महीने बाद। तो 4 माह के 2 महीने मतलब शुरू से 6 महीने हो गए, तो 6 महीने बाद, तो इसका मतलब बी ने ये जो राशि रखी है 4, ये 6 महीने तक रखी है। 6 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद ये हुआ कि बी ने अपनी पूंजी का 1/3 कर लिया। पूंजी है कितनी उसकी, 4, 4 का 1/3 कर लिया है अब उसने। इसका मतलब 4/3 ये कब तक रहेगी, ये रहेगी आपके 1/3 किया ना इसने, तो 4/3 हो गई अब उसकी, 4/3 रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ तक। ये कैंसिल हो गया 2 बार, यहीं पर बात खत्म। ये हो गया हमारा कौन, पहला ए जो है वो, ये हो गया बी जो है वो, और ये जो सी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपको कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 रुपए हो, चलिए ए के बारे में बताया इसने, फिर उसके 2 माह बाद बी के बारे में बताया, सी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सी का यूं इन्वेस्टमेंट ले लीजिए 2। अब इसको करते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व। तो 4 का 3 से कितना होगा 12, 1.5 का 8 से करोगे तो ये 8 तो हो ही गया, फिर कितना 4, ठीक है, क्योंकि 1.5 का 8 से करना है तो 1 का 8 से 8 और फिर 4, 8 और 4 12, 12 और 12 ये हो गया 24, 6 चौक 24, 4 का 2 से कितना 12, 24 और 12 कितना 36, और वो कितना है 2, 12, 18 और ये कितना 1। तो टोटल प्रॉफिट है 14,000 का, ये लीजिए साहब, टोटल प्रॉफिट 14,000 का। नीचे टोटल लिखते हैं इनका 10, 20, 30 और ये कितना आ रहा है आपके 31, 10, 20 और ये 30 और ये 31। चलिए ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है आपको, आपको पूछ रहा है हर एक का हिस्सा क्या होगा। तो हर एक का हिस्सा क्या होगा, तो अगर देखें हर एक के हिस्से के लिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं 14,000 आपको टोटल बताया है। तो 14,000 वर्ष के अंत में कुल लाभ। अच्छा, इसका 2 का 12 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। क्यों, क्योंकि ये पैसा कितने समय तक रहा, 12 महीनों तक रहा ना, ये तो केवल इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, तो ये 12 महीनों तक रहा, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये फिर यहाँ पर 24 होगा। 24 होगा तो फिर ये रेशियो भी कुछ और आएगा। 12 से कट रहा है 2, 12 से कट रहा है 3 और ये 12 से कट रहा है 2, तो 2 3 2 आएगा, 3 2 5 और 7 आएगा। तो ये नीचे यहाँ 31 की जगह 7 करेंगे। फर्स्ट वाले का निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में 2 करेंगे, ये कैंसिल हो गया 2 बार, 2,000 का 2 से कितना 4,000। पहले वाले का प्रॉफिट है 4,000, 4,000 एक ही ऑप्शन है जो कि ये तीसरा ऑप्शन, आगे हम नहीं निकालने वाले। क्यों, क्योंकि ये 2,000 ही आएगा हर बार। 2,000 का आप 3 से गुणा करोगे 6,000, ठीक है। और फिर अगर आपको कहे कि प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो ये वैसे आगे वैल्यू गलत लिखी हुई है, क्योंकि आपको वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 बता रहा है, तो इसका मतलब इन सबका टोटल भी 14,000 होना चाहिए। तो 4,000, 3,500 और 1,254, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 14,000 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन थोड़े से गलत लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कर लीजिए, 3,000 है, ये 3,500 है ना, तो ये हो जाएगा आपके कितना 6,000, ये हो जाएगा यहाँ पर 6,000। तीसरा ऑप्शन ही सही कर रहा हूं, बाकी ऑप्शन मैं सही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए 2,000 का 3 से करेंगे 6,000 हो जाएगा। फिर 1254 को भी कर लीजिए आप 4,000, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए, ट्वेंटी टू आपको कह रहा है कि 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया है, 6 महीने के बाद 80,000 रुपए के साथ जो है कौन आया है व्यापार में, बी आया है। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपए का निवेश करता है, तो ए बी सी के बीच लाभ किस अनुपात में बटेगा। 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद क्या बोल रहा है आपको,
रुपए 80,000 रुपए लेकर बी आया है, 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपए का निवेश करता है, तो ए बी सी के बीच लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो ये कहां बताया है कि व्यापार कितने समय का? अच्छा, ये लिखा हुआ आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 1,20,000 निवेश करता है, तो ए बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश देखिएगा इसकी। ए बी और सी के बीच लाभ बांटना है, हिंदी में पढ़े तो पता नहीं चल रहा है कब तक का व्यापार है, लेकिन इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 वर्ष का व्यापार है। ठीक है, चलिए तो फिर हम ले सकते हैं अब इस क्वेश्चन को आराम से। ए ने कितना लगाया? 45,000, व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी आया 80,000 रुपए के साथ। इसका मतलब ए ने शुरू किया है, स्टार्टिंग से एंड तक रहा है, तो 12 और 12 24 महीने का व्यापार हो गया, 2 वर्ष है इसलिए। हिंदी में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा। फिर 6 महीने बाद में बी आया है, तो 24 महीने का व्यापार है, 6 महीने बाद आया है, तो 18 महीने तक व्यापार में रहेगा। कौन? बी रहेगा। फिर आपको कह रहा है 1 वर्ष के बाद सी आया है 1,20,000 रुपए लेकर, तो 1,20,000 रुपए लेकर सी आया है, 1 वर्ष बाद मतलब 12 महीनों बाद आया है, तो 24 महीनों में से 12 महीनों बाद आया, तो 12 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। अब इनका अनुपात ले लीजिए, इनका जो अनुपात लोगे वही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो बस लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा, एक ही बात है। कैंसिल होने के लिए तो 3 3 और 3 0 तैयार है। कैंसिल होने के लिए और भी हम कुछ यहाँ पर देखें तो कैंसिल हम कर सकते हैं, वैसे तो कर लेते हैं। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपके, ये 3 से कर लेते हैं 4 बार, 3 से ये हो गया 6 बार, और 3 से ये हो गया कितना? 8 बार, 8 16 24। फिर ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखें, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं इसको, 3 चौक 12, 3 से कर लेते हैं, ये तो 3 हो गया, यहां 3 से कर लेते हैं कितना? 15 3 45 है, तो ये 15। अब 5 से हो जाएगा, 5 से ये चला गया 3 बार, 5 से ये चला गया 8 बार, और 5 से इसको कर लेते हैं तो ये 1 हो गया 40, तो ये हो गया कितना आपके? सॉरी 30, 5 और ये कितना हो गया आपके यहाँ पर 30, तो ये चला गया 16 बार। और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो भी हम देख लेते हैं, 4 से जा रहा है ये 4 बार, और ये 4 से चला गया 2 बार। छोटे छोटे नंबर है तो आसानी से कट रहे हैं, बड़ा करके करोगे तो भी कट जाएंगे, लेकिन नंबर बड़ा होगा, इतनी दिक्कत आएगी बस, और कुछ नहीं। तो फाइनली हम देख सकते हैं ए के लिए क्या बचा? केवल 3 बचा। चलिए, बी के लिए क्या बचा? बी के लिए केवल 4 बच रहा है। चलिए, सी के लिए क्या बच रहा है? सी के लिए बच रहा है 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 2 इंटू 2 4 तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो फिर से देख लेते हैं। ये हमने काट दिया इसको 5 से 8 बार, 4 से इसको काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 2 बार, फिर वापस करें इसको क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये तो 2 इंटू 2 4 बता रहा है, लेकिन 3 4 4 नहीं, 3 4 8 जरूर है। अरे सॉरी, ये रहा सेकंड ऑप्शन पड़ा है सामने हमारे, 3⁴4⁴ 3⁴4⁴, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था 22। बात करते हैं 23 की। हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ है आफ्टर 2 ईयर, यहाँ लिखा होना चाहिए कि 2 वर्ष का व्यापार है, तो इसीलिए थोड़ा इंग्लिश में हमने देख लिया इसको, इसीलिए 24 महीने काम में लिए। बात करते हैं 23 के बारे में, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है ए बी और सी 3 साझेदार 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करते हैं, तीनों 48,000 48,000 48,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। तो हर एक ने जब एक समान पैसा लगाया है, तो जो इन्वेस्ट किया है वो अगर मैं अमाउंट लिखूंगा, पैसा लिखूंगा और फिर रेशियो लूंगा तो वो तो सब कट जाएगा। तो इसका मतलब जब टाइम सेम होता है तो जो इनका इन्वेस्टमेंट, जो निवेश का अनुपात रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। और जब इन्वेस्टमेंट सेम है तो जो टाइम का रेशियो है वही रेशियो प्रॉफिट का बन जाएगा, ठीक है। और अगर तरीके से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए का 48,000 रुपया कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए।
फिर बी का 48,000 रुपया कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। फिर सी का 48,000 रुपया कितने महीने के लिए? वो 12 महीने के लिए। तो आप देख सकते हैं 48,000 48,000 48,000 कट गया, क्या बचा? 6, 10 और 12। ये भी कट गया आपके 3, 10 भी कट गया 2 से 5 और ये भी कट गया 6। तो 3, 5 और 6 का अनुपात आया ए, बी और सी का जो प्रॉफिट है उसका। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5,250। तो ये बांट लेते हैं इसी अनुपात में। टोटल है 5,250 का, बांटते हैं 5 और 3, ये कितना हो गया आपके? ये कुल मिलाकर 14 हो गया। फिर हर एक के लिए बताना है तो पहले ए के लिए देखते हैं। तो ये लीजिए 3, 14 से इसको करते हैं। 14 से ये चला जाएगा 3 बार, 42 होगा, फिर होगा ये 105। 105 होगा तो ये हम देख सकते हैं कितनी बार चला जाएगा 105 के लिए। 5 से अगर देखें तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा ये? 14 से ये चला गया 14, 14 का हो गया। ये समय सही लिया है क्या हमने? ए 6 महीने बाद, ठीक है, तो बी 10 महीने बाद, ठीक है, और सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। 6, 10 और 12, 3, 5 और 6, 5 और 6 11 और 3 14, 5,250 का लाभ हुआ है। तो ए बी सी का हिस्सा क्या होगा? चलिए ठीक है, 14 से इसको किया तो 14 से ये हो गया 14, 28 थी 42, 3 बार, कितना बचा? 10, तो 105 हो रहा है। 105 हो रहा है तो ये कितनी बार हो जाएगा? 105 के लिए अगर हम देखें तो ये बनेगा आपका, चलिए ये 14 से जाएगा कितना? 7 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और ये 70, 98 चला जाएगा। फिर कितना रह जाएगा 105 के लिए? 5 और ये रह गया आपके 2 इधर, तो 70 हो गया। 70 के लिए ये 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 375 बार गया, 375 का 3 से गुणा कर लेते हैं तो 300 का 3 से तो 9 हो गया। 75 का 2 से करते हैं तो 150 हो गया, मतलब 1050 हो गया। 1050 और 75 और ले लूं तो ये बन जाएगा आपके कितना? 1000, मतलब 1125। 1125 में देख सकता हूं हर एक में है, तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है अभी तक। तो 1125 पहले का तो आ रहा है। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे? 375 का 5 से गुणा कर लेंगे। पर अगर तीसरे के लिए देखो तो 375 का 6 से गुणा करना है, इसका मतलब 1125 का डबल होगा, तो वो हो जाएगा कितना? 2250। 2250 अगर मैं देखूं तो तीसरे ऑप्शन में, सॉरी दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होने वाला है। अब बीच वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं, तो बीच वाला ऑप्शन मतलब बी की वैल्यू पकड़ते हैं, क्या होगी? 375 का 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 375 का 5 से करते हैं तो ए का मान तो आ गया 1125, सी का मान आ गया 2250, बी का कितना होगा? 375 का 5 से गुणा कर लो तो 5 का 3 से 1500, ठीक है, और फिर 375 इसका करना है 5 से, तो ये तो हो गया 1500, और 75 का 5 से करना है तो कर लेते हैं। 75 का आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 150, और 150 कितना? 300, तो 1500 और 300 1800। फिर एक 75 और बचेगा, तो 1875 हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर आया है कितना? थर्ड ऑप्शन। ए कमाएगा 1125 रुपए, बी कमाएगा 1875 रुपए और सी कमाएगा आपके 2250 रुपए। यह है क्वेश्चन आपका 23 जिसका आंसर आया ऑप्शन सी, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का और इस वीडियो का। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।